के लाजवाब कबड्डी का मैच तैयार है। अब हमने दो सेमीफाइनल्स पहले देख चुके हैं। नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स द गर्ल्स सेमीफाइनल्स। Ravikant Singh, the legend, joins us. What do we really expect from the two games that are expected to be on this match? Very, very close encounters expected because they fought through the league and matches and had a very, very close matches in the women's category. Unfortunately, they were not live on television, but now we can get the semi-finals live, and this is a big opportunity for the girls to display their skills. All right, something that is keeping the entire atmosphere electric is the stand here. ये बच्चे जो तालियां बजाते हैं और गूंज पैदा करते हैं, इनकी वजह से पूरे स्टेडियम में अलग सा एक गूंज आता है, शोर आता है. Is the craving to be appreciated. वो तालियों का शोर अगर खिलाड़ी को सुनाई न दे तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप बहते पानी को एक ही बार छू सकते हो. बिल्कुल, और यही दिखा रहा है यहाँ पे खेलों में कि जब भी आपको मौका मिले उसका फ़ायदा उठाइए. उसका फ़ायदा उठा रही हैं टीमें और जीत कर गई हैं. पहला सेमीफाइनल मेंस में बहुत ही क्लोज था, 1 पॉइंट का डिफरेंस, और दूसरे में भी कॉन्टेस्ट सेकंड हाफ में बहुत ही मजबूत रहा. इन द एंड द बेटर टीम वन. गुरुकाशी went into the semi-finals. Now it's through the semi-finals and will be fighting for the title with Chandigarh Mohali. But it remains to be seen how the women fare. Oh, they will. हमेशा कहते हैं कि हमारी छोरियां छोरा थे कम सके. बिल्कुल नहीं है. हमारे हरियाणा में कहा जाता है. And that is the reason we're saying that the women power will be on display right here. They'll be showcasing their potential. और खेल में हमेशा एक बात कहते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान है जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो. सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो. जिन्हें आसमान छूना है वो उड़ान भरते हैं, और ये इन लाडलियों की उड़ान है. बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लाड़ियों की उड़ान है, और ये दिखा रही हैं किस तरह से ये आपको इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि विमेंस कबड्डी इज ऑल्सो taking off big time. We are hoping that there will be a league soon for the women as well in kabaddi, and we can see the best players on showcasing their talent here. और जब हम इस कबड्डी खेल की बात करते हैं, हमने विश्व को एक खेल दिया, और इसे खेलने के लिए आपको कोई बड़े रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक बड़ा दिल. मैंने एक दिन लिखा, ना साज ना सामान चाहिए, ना खुला मैदान चाहिए, 4 लाइन खींच के थोड़ा एटीट्यूड चाहिए. Attitude will be on display when the girls are going to come right here. We're going to go back to the commentators. This is it from us right here. धन्यवाद पदमजीत सहरावत और रविकांत सिंह. लड़कियों के सेमीफाइनल मुकाबले अब शुरू होने को हैं. यहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा वर्सेस द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के बीच ये पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, अगर आप इनकी स्टार्टिंग 7 देख लें तो अंतिम तोगड़िया मौजूद हैं, राजरानी, प्रतिज्ञा, एक बेहतर संतुलित टीम दिखाई दे रही है. यहां पर सेमीफाइनल खेल रही हैं. अगर जीतेंगी तो जाहिर है कि कल फाइनल इन्हें खेलना होगा. एक अच्छा मौका है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए, और वैसे भी हरियाणा कबड्डी का गढ़ माना जाता है. और यहां अब से कुछ ही देर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा वर्सेस द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के बीच ये मुकाबला होगा. द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान, लक्ष्मी नायक, मनीषा बाड़ा, मौमिता दुले, मोनिशा यादव, सुरश्री फकीरा, दिलबारी खुतनवी और सरस्वती कुंडू, ये हैं टीम बर्दवान की. सब्स्टिट्यूट्स अपनी जगह पर मौजूद. 7 प्लेयर्स जो कि स्टार्टिंग 7 में होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति, सब कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से ये मुकाबला आगे चलेगा. तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान इस समय आपके सामने, और साथ ही निर्णायक मंडल. निर्णायकों को जिन्हें इस मुकाबले को संचालित करना है वो भी मौजूद हैं. सेमीफाइनल मुकाबले हैं लड़कियों के. लड़कों के फाइनल्स आप जानते हैं तय हो चुके हैं, और कल जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो तय करेगा कि इस बार खिताब कौन जीतने वाला है. कोटा की टीम इस बार
खिताबी दौड़ तक नहीं पहुंच सकी। और ये दोनों टीमें इस समय अपनी जगह पर मौजूद। येलो में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा और द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान इस समय ब्लू में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथी पदमजीत सहरावत और उनके साथ रविकांत सिंह। Absolutely, thank you, Dada. And there they are, the two teams. They would understand the importance of this one, and this is one step away from making a place in the semi-final. Speak about the two teams, speak about their prowess. Talk about Kurukshetra University from Haryana. Lot of potential there. Tamanna, Monica, Ritu, Renu, Manu, Antim Togadia. That's a name that we've heard in the past as well. Talk about Pooja, Kavita, Rajrani, Pratigya, and Ekta. Ravi sir, which is the girl to watch out for? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी येलो में, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान सुपरवाइजिंग ऑफिशियल्स सामने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. वेटिंग फॉर द इंट्रोडक्शन विद द वीआईपीज. ये है कुरुक्षेत्र की टीम येलो में. कुरुक्षेत्र की कोच बलवान सिंह. दोनों टीमों के सेमीफाइनल मुकाबला. और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान की टीम जो कि अपने पूल में नंबर 2 पर रही. यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान नंबर 1 पर रही थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, जिनका मुकाबला अगला होगा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के साथ. ये है सुपरवाइजिंग ऑफिशियल्स. रेफरी जॉन थॉमस, उनके साथ एम कनन और कार्मेल जमुना. ये खिलाड़ियों का परिचय वीआईपी से कराया जाता हुआ. पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद वहां पे बलवान सिंह नजर आ रहे हैं. पदम, ये बड़ा गौरव का मौका होता है खिलाड़ियों के, युवा खिलाड़ियों के लिए, जब आप पूर्व खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का मौका मिलता है. कई बार तो आप उनसे मिल भी नहीं पाए हों, जिनके नाम आपने सुने हो बड़े होते हुए, और उनसे आपको रूबरू होने का मौका मिलता है. Absolutely, and these are moments that you save up for lifelong. Blessings from the distinguished guests. Good to see. और हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटियां पाँव नहीं छूती हैं. बेटियों को वो इजाज़त नहीं दी जाती. उनका सम्मान बहुत सर्वोपरि होता है. उन्हें सिर्फ आशीर्वाद दिया जाता है, और कोई पाँव छूने की कोशिश भी करे तो ये कहा जाता नहीं बेटिया, आपको पाँव का हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. This is a semi-final encounter. This is between Kurukshetra University and University of Burdwan. University of Burdwan will be in blue. Kurukshetra University is in yellow. And when you speak about those girls, talk about Tamanna, Monica, Ritu, Komal, Renu, Manu, Antim Togadia, Pooja, Kavita, Rajrani, Pratigya and Ekta. कुरुक्षेत्र अपने पूल में नंबर 1 पर रही थी और कुरुक्षेत्र ने पराजित किया था चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, एबीवी यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर और भारतीय यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर. जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से वो पराजित हुई, लेकिन उसके बाद HCY यूनिवर्सिटी दुर्ग को हराया था और नंबर 2 पर रहे अपने पूल में और पहुंचे हैं सेमीफाइनल तक.
तो सेमीफाइनल तक का सफर पूरा हुआ है और अब ये है नॉकआउट मुकाबले जहां पे सब कुछ दांव पे लगा हुआ है. Yeah, prestige. I mean, you work hard for these moments. You want to win. This is prestigious. This is all about taking one more step and making it to the final. They're one step away. You can understand what sort of preparations they would have gone through. Talk about these girls. An athlete wakes up at 4 o'clock in the morning. You go through the grind in the morning. Evening, you report back to the system as well. And your ground becomes your home. Your team becomes your family. The court becomes your home. And the game becomes your life. And we are giving another lifeline to all these players through Kalo India University Games. Huge platform. And since 2018, when the first edition of Kalo India Youth Games happened in Delhi, we've traveled a long distance. Talk about the third edition of Kalo India University Games. Surely is entering hearts and imaginations of so many more. Ravikant Singh, the legend, joins us in the commentary box as well. Those are the officials. They play a very important part, Ravi sir. These are the supervising officials, the supervising crew. और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी येलो रंग की जर्सी में, जबकि ब्लू में है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नंबर 1 रही थी पूल ए में, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान नंबर 2 रही पूल बी में. और अब देखना है कि यहाँ पे जब मुकाबला काफ़ी संघर्षपूर्ण होने की उम्मीद की जा रही है, वहाँ से कौन सी टीम बाजी मार जाती है. मैच रेफरी जॉन थॉमस दोनों टीमों के कप्तानों को बुलाते हुए. सरस्वती कुंडू बर्दवान की और अंतिम तोगाड़िया कुरुक्षेत्र की. टॉस जीतकर बर्दवान ने एंड चेंज करने का फैसला किया है. फिर से वही बात सुपरस्टिशन की. Yeah, it happened in the previous semi-final as well. And Kashi University, they chose court and they chose the other side. And they put the last straight in the first half. They also ended up putting the first straight in the second half, which meant they were putting 2 back-to-back raids, something that is a rarity in the sport. Only time it can happen is when you win the toss, choose court, put the last straight in the first half, you get to put the first in the second. It can be a magical moment. जी हाँ, ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है टॉस जीतने का. और फिलहाल अंपायर्स ये है कार्मेल जमुना, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अंपायर, प्रो कबड्डी में भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं. सीनियर अंपायर्स में से एक. पहला रेड डालते हुए बर्दवान के लिए सुरश्री पकीरा. कोर्ट की जो लंबाई चौड़ाई होती है, डायमेंशंस 1-1 मीटर कम हो जाती हैं महिलाओं के लिए. पहला रेड डालती हुई पूजा कुरुक्षेत्र के लिए. Running hand touch, lobbies, length, height, presence of mind, great skill set. Picks up the left corner, opens the account. Well done. पहला पॉइंट कुरुक्षेत्र के लिए और निकाला है एक की डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर को. सी फॉर्मेशन देखिए किस खूबसूरती से यहाँ पे कुरुक्षेत्र का बनता हुआ, ताकि रेडर को फंसाया जा सके. कुरुक्षेत्र 1-0. सेंटर लाइन तक पहुंच. अभी तक का पहले पॉइंट का इंतजार. तो 2 बैक टू बैक एम्प्टी रेड्स हो गई हैं बर्दवान की. अगली उनकी डू और डाई होगी. बोनस की कोशिश, शायद कामयाबी ना मिली हो राजरानी को. मुड़कर देखा था अपनी टीममेट्स की ओर, लेकिन समय पूरा ले रही हैं. शुरुआत थोड़ी धीमी. Absolutely. Bonus. By doing that, you keep delaying the do or die raid. Now, this is a do or die raid for them. So, which means you have to fetch a point if you don't want to end up on the bench there. He's got it. She's got it. And she's got a big fish. And that is none other than Ekta. रेड करते हुए पूजा एक बार फिर से कुरुक्षेत्र के लिए. पहली रेड में 1 पॉइंट लेकर आई थी. यहाँ पे बोनस अवेलेबल है और उसको टच के साथ भी 15 मिनट का हाफ होगा महिलाओं के सेमीफाइनल में. 15-15 मिनट के 2 हाफ.
रिवाइवल मिल गया है प्रतिज्ञा को। 4-1 की लीड कुरुक्षेत्र के पास। 4-1 के से आगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और बेहतरीन टैकल, एंकल होल्ड हो तो ऐसा हो। Now the name is Komal, but she is absolutely relentless. And he's saying there is nothing delicate about my effort. It has to be hard. She holds the ankle, pulls her back. Wow, what an ankle hold that. 5-1 in favor of Kurukshetra University in yellow. In the blue are University of Burdwan. Talk about the semi-final. Of course, Ravi sir, you were talking about it in the previous, in the pre-show with me, that yes, this team will start as favorites. डेफिनेटली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को फेवरेट्स मानेंगे क्योंकि अपने सभी मैचेस काफ़ी ऑथेंटिकली जीते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। डिफेंस उनका काफ़ी बेहतरीन 50-52 का स्कोर रहा था, 50-30 और 47-37। तो हर मैच में मार्जिन 10 से ऊपर। और इस बार जंप कामयाब नहीं हो पाया, लाइन टच किया वहां पे पूजा ने। और ओवर, जी हां, सक्सेसफुल रेड। तो ये अब बर्दवान के पाले को खाली कर देगा। That's a mighty effort. Goes up, goes down, falls, tries one time, doesn't succeed, tries the third time. Tries the third time. Well done. It is so difficult to beat somebody who doesn't ever have the option of throwing in the towel. She says, no way will I give up. Tried the first time, didn't get. Tried the second time, didn't get. Tried the third time, succeeded. Well done. Barging back, no way. In the half of Kurukshetra University. These Haryana girls are absolutely oozing fire at the moment. बहुत ही जबरदस्त टैकल यहां पे रेनू का, जो कि 6 नंबर की जर्सी में लेफ्ट कॉर्नर पे है। ये देखिए किस खूबसूरती से वहां पे पूजा ने अपना दूसरा हाथ, एक हाथ तो खींच के वापस किया लेकिन दूसरा हाथ लाइन के ऊपर ले जाने में कामयाब। पहला पॉइंट लेकर आती हुई प्रतिज्ञा। लीड अब 13-1 की, 12 पॉइंट से आगे चल रही हैं, जबकि 10.5 मिनट का समय अभी भी बाकी। टच करने में कामयाब मनीषा बेरा। दूसरा पॉइंट सिर्फ ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के लिए, जबकि 5 मिनट का खेल लगभग पूरा होने को आ रहा है। 15-15 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं महिलाओं के मुकाबलों में। कोर्ट की लंबाई चौड़ाई भी कम, 1-1 मीटर, ताकि फुटवर्क में ज्यादा मुश्किल ना हो। And now they can calculate it because you've got a big lead such as this. But will there be a twist in the story as there was in the men's semi-final? And we saw that. We thought it was one-sided. Kashi University were in rampaging form. They were merciless. They were not giving an inch. And suddenly it changed so much so it was a 14-0 run to bring more flavor to the contest. Now, the best thing you can do is by keep avoiding the do-or-die rate. How do you avoid it? By keeping the scoreboard ticking. Pick a bonus. Well done. पूजा बहुत ही खूबसूरती से वहां पे बोनस अटेम्प्ट करते हुए राइट कॉर्नर के नाक के नीचे। डेंजरस पोजीशन होती है वो, लेकिन अगर इनकी प्लेयर, ये पूजा ने फिर से धमकी दी, बोनस लेकर वापस गई हैं। 15-3 की लीड और बोनस गई तो एम्प्टी रेड है नहीं। अभी आपके 2 एम्प्टी रेड के ऑप्शन है आपके पास। And mind you, as you were saying, sir, that only have 15 minutes per half. Only 30 minutes are allotted to a women's game. They have to come back quickly because time is running away from them. The lead is getting massive. Their opponents are getting merciless. Picks up a bonus yet again. They've been good with the bonus. This is where Haryana defense will have to be very strict and say, okay, now we are going to put somebody very, very good at the check post so that you patrol that bonus line. लीड 11 पॉइंट की और जब दोनों तरफ फुल हाउस है, दोनों तरफ बोनस अवेलेबल है, लेने दीजिए बोनस, टच आउट ना हो। आपको रिवाइवल तो मिलना नहीं है। 1 पॉइंट से आप क्या कर लेंगे? लीड हमारे पास इतनी है, हम भी जाके बोनस लाएंगे। वही कर रही है वो। कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बोनस पे अभी तक कोई बहुत ज़्यादा हमने एंकल होल्ड्स पे अटेम्प्ट देखे नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान को टच पॉइंट्स चाहिए ताकि कुछ खिलाड़ी बाहर जाएं कुरुक्षेत्र के, थोड़ी खुली जगह मिले वहाँ पे सांस लेने की, तब भी वापसी कर सकती हैं। Yeah, that just might be a good planning, but knowing how Haryana has always played their kabaddi, they'll say, okay, it should hurt them. That is
Rajrani for them. Well done, Rajrani. Picks up a point. Heads back to our own half. Now, I would like to take a look at who's standing where. This is a high line defense. The Raider will surely try to pick up a bonus because the bonus is active. She's still gauging, analyzing, tries the right toe touch. Now jumps. Error coming in from none other than jersey number 1. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कप्तान अंतिम तोगाड़िया रिकवर नहीं कर पाई और कॉर्नर के लिए बहुत ज़रूरी होती है स्पीड, कम से कम बैक रन में, और आपको अंदाज़ा रखना पड़ता है कि एंड लाइन कहाँ है, लॉबी कहाँ से शुरू हो रही है. Yeah, and at the end of the day, you also need to realize that when you have a lead such as that, you should have the art to possess it. You should have the art to not leak points. You talk about Antim Togadia, jersey number 1, she was out, and now she's in. But one more defender will have to go out, because suddenly that is a classic raid. कवर के खिलाड़ी पर टो टच बहुत ही खूबसूरती से लगाया मनीषा बेरा ने, लेकिन अभी भी फासला 11 पॉइंट्स का बना हुआ है. 17-6 से आगे हैं कुरुक्षेत्र. राजरानी की रेड लंबी खिलाड़ी हैं और अपने लंबे कद का वो भरपूर फायदा उठाती हैं. बोनस लेकर गई. 18-6 की लीड. बर्दवान को कुछ ना कुछ यहाँ पे उलटफेर करने की जरूरत है, और इसके लिए जो रेडर्स हैं उनको कुछ टच पॉइंट्स, यहाँ पे फिर से टच पॉइंट लेने में कामयाब इस बार सुरश्री पकीरा. हाफ हार्टेड एफर्ट राइट कॉर्नर का, और ये बहुत ही बेहतरीन टैकल इस बार पुश किया था सरस्वती कुंडू ने, जो कि कप्तान है बर्दवान की. तो क्या ये इंस्पिरेशन होगा कमबैक के लिए? This is the time when you have your back against the wall, when you have the chips down, a couple of good raids, couple of tackle points, and you have your back up and the ball is rolling for you. She's moving well. The defense is holding themselves, and now she goes down. She goes down flat on the mat. These Haryana girls are not giving an inch. They want to win, and they want to win big. ये स्टेटमेंट था कुरुक्षेत्र का. बहुत ही खूबसूरती से राजरानी, जो कि प्राइमरली रेडर हैं, डबल थाई होल्ड के लिए गई, और उसके बाद खुद रेड पर भी टच पॉइंट क्लेम करते हुए लीड 12 की हो जाएगी अब. जी हाँ, 20-8 से आगे कुरुक्षेत्र. 5.5 मिनट से कम समय बाकी रह गया है पहले हाफ में, और कुरुक्षेत्र पूरी तरह से हावी. 6 खिलाड़ी हैं, बोनस अवेलेबल है, लेकिन अब क्या बोनस का जोखिम उठाएंगे सुरश्री पकीरा? Haryana has had a very rich history as far as men's kabaddi is concerned. When you talk about Anup Kumar, Manjeet Chillar, Rakesh, toe touch very good. Talk about Pardeep Narwal, big names coming from that region. When you speak about the legends in women's cricket, they hail from either south or west. We've never had a big name in women's kabaddi hailing from Haryana. Not yet, लेकिन वो समय दूर नहीं है, क्योंकि अब ये खेल जिस तरह से जोर पकड़ रहा है, कोई हैरानी की बात नहीं कि अब कबड्डी, महिला कबड्डी में भी फिलहाल रेड पर हैं मनीषा बेरा. रनिंग हैंड टच की 2 कोशिशें, लेकिन दोनों में से कोई कामयाब नहीं. Score heavily in favor of Kurukshetra University, 21-9. Time is slipping away from them, 4 minutes and under from here on in the first half. 15 minutes each. Well done. How is that for a skill set? Elopes out of the hands of the defender there. Well done, Pooja. ये दूसरी बार लेफ्ट कॉर्नर कविता को चकमा दिया है पूजा ने. कंधे पे हाथ रख के जंप लगाया. ये होता है आपका अपोनेंट के शरीर का सही ढंग से इस्तेमाल करना एस्केप करने में. प्रेशर ममिता दुले. फुल कॉम्प्लीमेंट, 7 खिलाड़ी मौजूद कोर्ट पे, लेकिन दुले कोई ज़्यादा जोखिम उठाएंगे नहीं. 22-9 तो 13
पॉइंट की लीड है कुरुक्षेत्र के पास। टाइम आउट लिया है कुरुक्षेत्र के कोच बलवान सिंह ने। नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी गलतियां करें। ये है सही कोच कि जब वो समझ रहे हैं कि थोड़ा सा रीडिंग रिलैक्स हो रही है, वापस लाकर जोश भरें। Good thinking. And the coach will be saying, just reduce your errors. You don't need to go flamboyant anymore. All that you can do is, if you can preserve this lead, whatever you've accumulated for yourself, can you keep a tight grip on that? Put that in a safe deposit somewhere. Don't touch that point if that can happen. And then maybe you get a compound interest on a fixed deposit. बिल्कुल पूजा स्कॉर्पियन किक की कोशिश और टच करके फिर से लेफ्ट कॉर्नर को इजीली पॉइंट्स पिकअप करते हुए लेफ्ट कॉर्नर के पोजीशन में पूजा। ये तीसरी बार है कि उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया है। 23-9 और ये डू और डाई रेड बर्दवान के लिए। रनिंग हैंड टच देखिए किस खूबसूरती से वहां पे पूजा ने टच किया और एक और कामयाब टैकल। 24-9 की लीड। 24-9 से आगे कुरुक्षेत्र। ऑफिशियल टाइम आउट क्योंकि बर्दवान के खिलाड़ी को चोट लगी है टैकल में, जिस तरह से वो गिरी। यहां पे देखिए टैकल, एंकल होल्ड और उसके बाद सपोर्ट आने में जरा भी देरी नहीं, पूरी तरह से मोड़ दिया उन्हें सेंटर लाइन से दूर। ये डिफेंडर्स का काम होता है कि आप उन्हें सेंटर लाइन से दूर करें उनका हाथ। लेकिन टहलती वापस जा रही है मनीषा बेरा, तो कोई ज्यादा लगता है निराशा ज्यादा थी। दूसरे ऑल आउट की कगार पे पहुंच गई है बर्दवान इस मैच में। And huge responsibility on the shoulders of Dilbari Khatun. Tries a kick, doesn't succeed. Will have to venture deep. They'll be more than happy to give a bonus. Bonus will never bring about a revival. Far away from the back line on that instance as well. And she's on her feet, tries to move, jumps, gets up. You can only enter the lobbies after a touch. No, that's an error. She goes on the bench. They win the point. They also win 2 additional for the all-out that they have inflicted. So there is congratulations to this team. They are on a roller coaster ride. 28-9 यानी 19 पॉइंट की बढ़त हो गई है। 2 मिनट से कम का समय बाकी। इस बार टैकल खूबसूरती से किया गया प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा टर्न करने में काफी धीमा, थोड़ा सा यहाँ पे धीमापन, और उसका फायदा मिल गया यूनिवर्सिटी बर्दवान की। थोड़ा धीमा मुड़ रही है देखिए आराम से, और बर्दवान के डिफेंस ने बड़ी फुर्ती दिखाई। सुरश्री पकीरा इस बार बोनस लेकर गई। डबल फिगर्स में पूजा। सिंगल टैकल अगर आपको होल्ड ना मिले तो नुकसान इसी तरह से होता रहता है। सिंगल टैकल में गई हैं, होल्ड के कोई मौका ही नहीं था। लीड फिर से 18 की 29-11। We're inching very closer to the end of the first half there. She has to pick up pace. The team needs to pick up pace. They need to pick up points from somewhere. From where do you reckon those points can come? Because the defense is not giving anything. The Raiders are snatching points. So when both departments start to work, that is exactly what happens to the scoreline. It's a huge gap between the two teams. 17 points. कमबैक का रास्ता हमेशा ही डिफेंस से शुरू होता है, क्योंकि वहां पे आप जब ऑपोजिट टीम के रेडर्स को बाहर करते हैं तो अपने रेडर्स के लिए आप काम आसान करते हैं और तभी आपको मौके मिलते हैं। सिर्फ 2 सेकंड का फर्क है गेम क्लॉक और रेड क्लॉक में, और इस बार हेड बिल्कुल एक एंकल होल्ड तो मिस हुआ लेकिन दूसरा नहीं। ये होता है टीम वर्क। एक मिस लेकिन दूसरा सक्सेसफुल, और एक बार सक्सेसफुल तो पॉइंट झोली में। पॉइंट झोली में, और झोली भरी हुई है। It's filled with points. It's filled with confidence. And this should be the last trade of the first 15. Mind you, there's a tiny gap after this one. Up she goes, down she comes. She will carry more. She uses the electricity and the opponents pay the bill. बिल्कुल, और पूजा ने ये दूसरी बार ऐसा किया है। पिछली बार 4 पॉइंट ले गई थी, इस बार 2 से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन हाफ टाइम के समय
33-11, 22 पॉइंट की लीड है कुरुक्षेत्र के पास और पूरी तरह से हावी नजर आ रही है टीम। जिस तरह से उन्होंने ये मैच को, सेमीफाइनल को यहाँ पे एक तरफा कर दिया है पहले हाफ के खेल में, दिखा रहा है कि हरियाणा की लड़कियाँ कितना मजबूती से कबड्डी के खेल में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। कुश्ती, हॉकी, ये सब आप देख चुके हैं जिनमें हरियाणा की लड़कियां बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन बना रही हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पे अच्छा स्टेटमेंट दिया है। ये है फर्स्ट हाफ के हाईलाइट पदम, और डिफेंस हो या अटैक, ये जंप कामयाब नहीं था लेकिन ये 4 पॉइंट रेड था। Yeah, massive. And they've had many massive moments. That was one of them. Then tries for that running hand touch, uses the lobbies. They've been efficient. They've been clinical. They've used the brain very well. You always say your best friend and the worst enemy lies between your two ears. And when the defense was pouncing, they were pouncing in togetherness. Alone you can do so little. Together you can do so much. Whenever there were points coming in for the opponents, they were far and few. Oh, talk about that ankle hold. Holds, pulls, and whenever they tried to stop any of the raiders from Kurukshetra University, they had the final laugh. वो था आखिरी रेड जिसमें पूजा ने फिर से मल्टीपल पॉइंट्स लिए और कॉन्फर्मेशन ऑफ द स्कोर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 33, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान 11। मुकाबले चल रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के कबड्डी मैट पर। महिलाओं का ये पहला सेमीफाइनल चलता हुआ शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम ग्रेटर नोएडा में। येलो में है कुरुक्षेत्र, फिलहाल पूरी तरह से हावी। 33-11 की लीड है कुरुक्षेत्र के पास। मुकाबला उनका यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान से, और बर्दवान को कुछ ना कुछ खास करने की ज़रूरत है हाफ टाइम के बाद, ताकि वो एक कमबैक स्पार्क कर सके। 15 मिनट का समय कम नहीं होता पदम, और अगर 22 की लीड है वो भी पार्टी जा सकती है। Yeah, tables can turn, fortunes can fluctuate, up and down, in and out, hit and miss. But will it change? For it to change, your mindset has to change. For it to change, you need to have the capability and the ability, the belief finally. But one thing's for sure, that we did witness a turnaround in the previous semi-final. If we just go by that script, Ravi sir, you never know, and that's the beauty of live sport. यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के कोच सुशोवन बुनियल थोड़ा सा चिंतित हैं और शायद कुछ मेडिकल असिस्टेंस भी वो अपने खिलाड़ियों के लिए मंगवाया है। एक दो खिलाड़ियों को ऐसा लगा कि चोट सी लगी है, ये मुश्किल की बात। लेकिन ये डिफरेंस इन एटीट्यूड है पदम। कुरुक्षेत्र की टीम पूरी मैट पर है, कोच आए हैं सिटिंग एरिया से बाहर। बर्दवान की टीम पूरी की पूरी सिटिंग एरिया में चली गई है कोच के पास। मैच पर मुकाबला वो खेलने को तैयार है। And that is where the difference is. The team from Kurukshetra University is eager. They're saying, okay, we don't want rest. Get this started yet again. We have the momentum. We don't want to lose it. Momentum is not just mass into velocity, as was taught to us in school in physics. There's more to it. And if you want that momentum to continue, you want the game to start very soon. The officials are back there. Nice to see kids in the house. And Team Blue will be starting with 2 players. And because they had picked the court after winning the toss, Kurukshetra University will be raiding first in the second half. 1 versus 2. You can call it a super tackle opportunity, because if you pin the raider down, you win not 1 but 2 points. The other way to look at it is gone. She went up, but the partner had enough time to come back. 2 points. What a way to start the second half. एक रिवाइवल मिला, पॉइंट 2 मिले, और क्या बर्दवान इस मौके को एक रिवाइवल स्पार्क के रूप में इस्तेमाल करेगी। मनीषा बेरा, बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी हाफ टाइम के पहले, लेकिन इस बार टच क्लेम करते हुए और सक्सेसफुली बाहर किया एकता को। लेकिन अब तक पूजा का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान। 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मैट पर रहे बर्दवान के लिए।
मुश्किल है पूजा के लिए, लेकिन फिर से कोर्ट क्राफ्ट और उनका फुटवर्क बहुत ही बेहतरीन, जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। और एस्केप तो उससे भी कहीं बेहतर। 2 बार मल्टीपल पॉइंट रेड किए, पहली बार 4, दूसरी बार 2। Clock is ticking from here on. I won't be surprised if the Haryana girls start to use more seconds in the raids. Use the time that you get, and by doing that, you can just make sure that you are less tired. You're better, maybe for the big encounter tomorrow. You need to save your energies. On the other side, individually, every player would want to say, "Okay, I've got a platform right here. This is for me to make a mark." And to do that, you would like to collect, a raider would like to collect 10 points or more, super 10. A defender would like to collect a high 5. Individual glory, it does matter. ये क्रिकेट के खेल की तरह है। अगर आपने विकेट लिए तो जाहिर है टीम को फायदा मिलेगा, आपने रन बनाए तो भी टीम को फायदा मिलेगा। टीम गेम है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, इट्स अ सम ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। पूजा, सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी फॉर बर्दवान, लेकिन उसको तोड़ने में कामयाब पूजा। पिछली बार तो टैकल हुई थी, लेकिन इस बार रनिंग हैंड टच लेकर गई और बाहर किया है लक्ष्मी नायर को। नायक, कुरुक्षेत्र 35-15 की बढ़त उनके पास, 20 पॉइंट आगे, 35-15। You get 15 minutes per half right here, Khelo India University Games. You're watching the first semi-final today. We've already seen the 2 semi-finals of the men's section. And it'll be an exhilarating final tomorrow. Jumps, yelps, another player falls on the floor in agony. I hope the injury is not serious. She's up on her toes, that's okay. I think घुटना उनका लगा है, लेकिन उसमें हताशा ज्यादा, चोट कम। ये तीसरे ऑल आउट की कगार पे पहुंच गई है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान। बोनस दे दिया कुरुक्षेत्र ने कि बोनस ले जाइए, हमें तलाश है। ओह, एक रिवाइवल भी मिलेगा। प्रतिज्ञा ने अकेले कोशिश की एंकल होल्ड की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। राजरानी थी, माफ कीजिएगा। एंकल होल्ड की अकेले कोशिश, लेकिन ग्रिप मिला नहीं, तो एक रिवाइवल मिल गया है। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी बर्दवान के लिए। 36-17, फिर से बहुत ही कमजोर एंकल होल्ड की कोशिश सुरश्री पकीरा द्वारा। लीड वापस 20 पॉइंट की, 37-20। It's a tight defense this, when you talk about jersey number 4, Komal. When you talk about there, block, very good. No, but she says, I'll shove you away to win the point. Don't come in my way, I'll make you pay. फ्रंट ऑन सिंगल टैकल था और इसमें एस्केप में कोई ज्यादा मुश्किल हुई नहीं ममिता दुले को। जिम्मेदारी रेडिंग की अब राजरानी के पास। रनिंग हैंड टच में कामयाबी नहीं। सरस्वती कुंडू कप्तान, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंचे, बड़ी मुश्किल की बात यहां पे कुरुक्षेत्र कैसे रोक पाए। ऑल आउट, फिर से अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी कंप्लीट करने में कामयाब रही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये तीसरा ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया है बर्दवान के ऊपर। Brilliant. And it gives a lot of confidence as well, because you've decimated your opponents not once but twice. And clean-up act means that we've decimated you. We've just swept you across. We've wiped you from the floor. Yes, you get a second chance as well. Can you repay the same compliment back to the opponents with interest? You should have that fire inside your belly. At the moment, it looks like Kurukshetra is on fire in the yellow jerseys. Blue seems to be the cool color of the day. कविता, रनिंग हैंड टच लगभग मिल गया था उन्हें। बोनस भी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 41-18 का स्कोर। They're playing like champions. Champions are propelled by
desire, not compelled by fear. Youth knows no fear. When you're young, you are fearless. When you're fearless, you are limitless. And this is exactly what this team from Kurukshetra University is depicting at the moment. As for the opponents, now more such as that. But look where she ends up. She falls diagonally opposite, and all of them had to go in the same direction as well. If the dangling hand had not been taken care of, she would have cleaned everyone up. बहुत ही ये गिरने का भी एक अलग अंदाज होता है रेडर्स का. जब आप गिर रहे हो सेंटर लाइन की ओर तो अपने हाथ को फ्री रखें. कविता ऐसा नहीं कर पाई थी. रिवाइव हुई कविता, टैकल हुई थी पिछले रेड में और दोबारा उन्हें रेड के लिए भेजा है. ये दिखाता है टीम को और कोच को कितना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर. एंकल होल्ड और दोबारा टैकल हुई. लेफ्ट कॉर्नर पे सरस्वती कुंडू जो कि कप्तान है बर्दवान की, बढ़िया एंकल होल्ड. And the message is, okay, we may not win this one, but certainly will not go down without a fight. And that exactly is what sport teaches you. You may or you may not win a contest, but the big factor is you must never go down without a fight. And mind you, the story may belong to your opponents, but glory may belong to you, because you may be considered as someone who was always ready to fight. You fell, but you rose. You fell, but you rose. You never gave up. And that's what sport teaches you. Never ever give up till the final whistle goes. 1 versus 7. I quite like the look of this defense. When they've collected points, primarily it has been from the defense, not from the raiding unit. Yeah, apart from a couple of bonus points, कोई ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं है क्योंकि डिफेंस हरियाणा की काफ़ी मजबूत है. एक और बोनस की कोशिश. 42-21 बोनस मिला. 42-22 लीड 20 की अभी भी कुरुक्षेत्र के लिए मौजूद. 7.5 मिनट से कम का समय बाकी रह गया है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पूरी तरह से हावी है इस मुकाबले पर. वापस आने के रास्ते दिख नहीं रहे हैं फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान को. Time is running away. The lead is extending. 43-22. One more point will be added. Add one more to the one I was talking about. It is going to be 44-22 soon. They are not allowing a sniff to their opponents. They're clipping their wings. They're ending their journey very soon. पहला टैकल मिस हुआ था लेकिन टीम एफर्ट इसे कहते हैं. जैसे आपने बैलेंस बिगाड़ा, बाकी टीम आ गई आपकी मदद के लिए. कविता वापस रेड पर. पिछले 2 रेड्स में टैकल हुई हैं. क्या इस बार सक्सेसफुल होंगी वापस जाने में? ये चैलेंज है उनके लिए जो कि टीम और कोच ने रखा है. टो टच की कोशिश, कामयाबी नहीं मिली. कविता के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस दिखाती हुई कुरुक्षेत्र की टीम. इस बार रनिंग हैंड टच की कोशिश में सुरश्री पखीरा. अपने आप को सुरक्षित वापस ले जाने में कामयाब. कविता लगातार कविता को से रेड करवा रहे हैं. एक सक्सेस उन्हें मिली. 2 अनसक्सेसफुल रेड्स के बाद. ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जो मुश्किलें हैं उसको आपको जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उसको ओवरकम करना जरूरी है. Absolutely, well said, sir. And sometimes the demons are in your mind. We saw what free-flowing game can do in the previous semi-final. When you just let those demons out of your mindset, suddenly you start to scale newer heights. That is what the magic of belief is. That match, for some part, swung like a pendulum. Fortunes fluctuated, but not here. Here it's been a one-sided story. We want to see that fight coming in from Burdwan University, but we've not seen it yet. लीड 22 की है. 44-22 की लीड फिलहाल कुरुक्षेत्र के पास. कुरुक्षेत्र ने अपने कप्तान अंतिम तोकाडिया को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इस बार अपने लीड रेडर पूजा डू और डाई
कविता खुद ही 2 एम्प्टी रेड्स करके गई थी और उन्हें ही भेजा गया है डू और डाई मुकाबले में। और फिर से बेहतरीन टैकल सरस्वती कुंडू का, ब्लॉक करके डैश कर दिया कोर्ट से बाहर। 5 मिनट से कम का समय बाकी, 44-25। टो टच की कोशिश, बोनस अवेलेबल है नहीं। दीपा रोहिदास एम्प्टी रेड। $44-25. 5 minutes and under in this contest. She's looking very good. Side on. Throws the cake up in the air, does Renu. And now realizes that if at all there's no point to be taken, at least don't give anything. Heads back. Lead stays intact for them. Can they reduce the deficit if not anything else? They're actually taking it down to a do or die raid. She finished that raid in 3 seconds. And that is what the intent is going to be. This is not a do or die raid, but if they put this one as an empty raid, the next one is going to be a do or die raid. I don't understand this strategy. You are trailing heavily, and then if that is your mindset, then you'll be penalized and penalized heavily. राजरानी ने क्या खूबसूरती से एस्केप किया, बॉडी टर्न करके। इजी पॉइंट्स, और इस बार लेग होल्ड में कामयाबी नहीं। 2 पॉइंट, जी हाँ 2 पॉइंट क्लेम कर रही हैं। बोनस, जी हाँ 2 पॉइंट दिया है। बोनस +1, बोनस +1। 45-27। लीड अभी भी 18 की है। 19 की कर दीजिए इसे। एक और इजी पॉइंट। 46। डिफेंस को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हरियाणा की, क्योंकि रेडर्स ने ज्यादा जोखिम उठाया नहीं है। बर्दवान के डीप जाने में बोनस ऑफर किया है, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। Right, absolutely right. When you look at the scoreline, when you look at the dominance, when you look at the clear mindset, I mean, they've never had two thoughts about anything. Whenever they've gone for it, they've been completely decisive about it. When they've stayed away from it, they've been totally into it. So, and that is what clarity of thought can do. It can make you scale new heights. Clarity of thought means there's no tussle between the heart and the mind. So, you are able to focus like a laser, not like a flashlight. We always say it's so very important in sport when you are with that sort of mindset. सुरश्री पखेरा एम्प्टी रेड के बाद वापस जाती हुई। 2 मिनट 11 सेकंड का समय बाकी है। टाइम आउट लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान ने। सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं। बाहर गई हैं दिलबरी खातून और उनकी जगह तुहिना माइती को लाया गया है मैट पर। देखना है कि उनके आने से कुछ बदलेगा रेडिंग में या फिर डिफेंस में। लेकिन 19 पॉइंट की लीड 2 मिनट में पाटना इतना आसान नहीं है। Nearly 2 minutes left in the encounter. These girls have demonstrated what skill set they have. They have announced themselves very well, and mind you, whosoever will play them in the final, and I'm considering they're going to win from here, because if you have a deficit of 20 points or more and 2 minutes and less left, okay, do or die, gone. She was sailing into troubled waters there. दीपा रोहिदास को अंदाजा ही नहीं होने दिया कि करना क्या है। रेड शुरू हुई और खत्म हो गई, और डू और डाई रेड अगर 20 सेकंड से ज़्यादा बचे हो और उस समय ख़त्म हो जाए तो ये डिफेंडर्स की दाद देनी पड़ती है कि आपने किस खूबसूरती से चकमा दिया। 48-27, 21 की लीड है। रेडर अपने आप को मोमेंटम को रोक नहीं पाई, इस कारण से एक और पॉइंट गिफ्ट करते हुए लीड 22 की 49-27। लीग मुकाबलों में 2 मैचेस में 50 से ज्यादा पॉइंट बनाए थे कुरुक्षेत्र ने।
एक मैच जो 50 से कम रह गया था, मार्जिन 20 का था लेकिन 47 पे आखिरी 35 सेकंड, यानी इसके बाद एक और रेड की गुंजाइश है। 22 सेकंड का फासला और इजी लेग होल्ड, मोनिशा यादव को बाहर किया। 50 पॉइंट पूरे कर लिए 4 मैचों में तीसरी बार। Congratulations for the half century. The girls have been solid. They've displayed that this sport is actually in their blood. They just play it for fun. When you play sport as a leisure sport, you enjoy it that much more. Whenever you go to Haryana schools, government schools, they play whenever there's a free period. They seem to be playing kabaddi and kho-kho, and that is it. That is the final whistle. The girls from Kurukshetra University have marched into the finals of Khelo India University Games, and this final will be played tomorrow. But who their opponents are going to be, we are going to find out in a very short while, because semi-final 2 is just around the corner. जी हाँ, उसमें मुकाबला है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का। हरियाणा वर्सेस हिमाचल, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद। सेमीफाइनल नंबर 2, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के खिलाड़ी थोड़े से हताश होंगे क्योंकि उनकी टीम को मौका ही नहीं दिया आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, और कुरुक्षेत्र ने इस मैच को जीता है 23 पॉइंट की लीड से। 50-27 का स्कोर, और ये कंफर्मेशन फाइनल स्कोर्स। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने तीसरी बार 4 मैचों में तीसरी बार 50 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स बनाए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान को पराजित किया 23 पॉइंट के मार्जिन से। और हमारे लिए मौका है हाइलाइट्स पर एक नज़र डालने का। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के लिए शुरू से ही मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। ये था पहला टैकल और उसके बाद एक खराब टैकलिंग का फायदा मिलता रहा, जबकि कुरुक्षेत्र की टीम पूरी तरह से हावी रही, रेडिंग हो या टैकल। पूजा, वन ऑफ द स्टार रेडर्स फॉर कुरुक्षेत्र, इस बार भी बहुत आसानी से 2 पॉइंट लिया। मल्टी पॉइंट रेड्स करने में माहिर पूजा। इस बार गलती कर बैठी थी वहां कविता, लेकिन एस्केप्स कामयाब बर्दवान के डक करके अच्छा यहां पे प्रेशर बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के लड़कियों के लिए कोई खास ज़्यादा मौके थे नहीं। तो अंत में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक अच्छी जीत हासिल की। 50-27 का स्कोर रहा पहले सेमीफाइनल में। ये था पहला सेमीफाइनल, और दूसरे सेमीफाइनल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का मुकाबला होगा चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से। ये मुकाबला थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे डीडी स्पोर्ट्स पर।